Hello students, welcome to Senso Jaramal Public School online classes. This video tutorial for class 12th subject accountancy and chapter issue of share. And today's topic is oversubscription. In this video we will discuss what is oversubscription and the numerical of this topic. So let's start. ओवरसब्सक्रिप्शन होता है जब जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन मिल जाए। जैसे कि हमने एक अंडर सब्सक्रिप्शन किया है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या था कि हमारे पास जो है 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। 20,000 शेयर्स में से जो है 18 के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो ये था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका जो है अपोजिट, यानी कि जब कंपनी के पास जितने शेयर इशू किए हैं, सपोज 15,000 शेयर इशू किए हैं, उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स, तो दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है कि 15,000 शेयर्स हैं टोटल कंपनी के पास और एप्लीकेशन 20,000 के लिए आ गई है, तो वो इसको इसमें एडजस्ट कर देती है कि लाइक कुछ शेयर होल्डर्स को कंप्लीट शेयर्स सपोज कि 5,000 वालों को 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर इसके बाद जो है 8,000 उनको जो है 8,000 है तो उन्हें सपोज 5,000 दे दिए, तो इस तरह से जो है हमारे पास 5 और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 20,000 शेयर्स में से कितने कंप्लीट हो गए, तो 7,000 वालों को भी 5 दे दिए। तो इस तरह से, या कुछ को कंपनी सपोज की 6,000 को 5 दे दिए हैं और 1,000 को कुछ नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं। तो इस तरह से जो है कंपनी शेयर अलॉट करती है, उसको एडजस्ट कर देती है कि कितने शेयर्स जो है किसको रिसीव हो रहे हैं। एक्सेस जो एप्लीकेशन है, जितने उसके पास शेयर्स है उसमें एडजस्ट कर देती है उसे। इसको जो है एक न्यूमेरिकल से हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो इसके लिए जो है हम अब एक न्यूमेरिकल करेंगे 22। X Limited invited application for ₹20,000 shares of ₹10 each payable as follows: 3 on application, 2 on allotment and 2.5 on first call and 2.5 on second call. After that public applied for 30,000 shares. तो इस कंपनी के पास शेयर कितने थे, 20 इशू किए थे and application received for 30. तो this is over subscription and the allotment was made as under. और allotment कैसे किया, 8,000 वालों को फुल, यानी कि 8,000 वालों को 8,000 शेयर्स दे दिए गए, 16,000 वालों को 12,000 एंड 6,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसे नील, यानी कि उसे रिफ्यूज कर दिया, कोई शेयर्स नहीं दिए। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो हम इसके लिए जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं और क्या सारी इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें जो है हमारे पास शेयर्स इशू हुए थे 20,000 ऑफ ₹10 ईच एंड एप्लीकेशन पे अमाउंट था 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे हमारा था 2.5 एंड सेकंड पर भी 2.5। ऑलवेज टोटल दिस ₹10। अब आफ्टर दैट जो है इसमें कहा गया था कि हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर द 30,000। तो हम यही इसको मेंशन कर लेते हैं, 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। आफ्टर दैट जहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो यहाँ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके बेसिस पर कि किसको कितने शेयर्स दिए गए हैं, इस बेसिस पर जो है हमें ऑलवेज जो है वी नीड टू प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। एप्लीकेशन अप्लाइड, यहाँ हम लिखेंगे अप्लाइड शेयर, यहाँ लिखेंगे अलॉटेड शेयर। तो हमारी टेबल क्या थी कि 8,000 को इन्होंने फुल दिए थे, यानी कि 8,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे, 8,000 वालों को 8,000 दिए, 16,000 अप्लाइड थे तो उन्हें 12 अलॉट किए गए थे एंड 6,000 को रिफ्यूज कर दिया गया था, यानी कि निल। अब इसके बाद जो है हम इसका टोटल चेक करेंगे, 8 + 16 + 6, 8 + 16 24 + 6 30। तो ये हमारे आ गए जितनी हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी।
अलोट कितने कर सकते हैं, हम कितने शेयर्स अलोट कर सकते हैं, सिर्फ उतने शेयर जितने हमारे पास हैं, तो थे कितने 20, इसका टोटल 20 से मैच होना चाहिए। तो ये टैली कर लिया हमने कि 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, यानी कि कंपनी के पास 20,000 थे, तो उन्होंने कैसे ये जो है एप्लीकेशंस जितने शेयर्स थे उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट किए हैं। इसके बाद हम इसकी जो है जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। आपको जो है ये जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना के करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी, हमेशा फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक की एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन पे ये ध्यान दो कि कितने पैसे हमें रिसीव होंगे। एप्लीकेशन कितने का है, 3 रुपीज, और एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स के लिए होती है, 30,000 नॉट 20। तो एप्लीकेशन सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री, क्योंकि अप्लाई 30 के लिए हुआ था तो पेमेंट एप्लीकेशन की एडवांस में हो जाती है, तो ऑलरेडी पेमेंट जो है 30 के अकॉर्डिंग हो चुकी होगी। तो सिर्फ एप्लीकेशन हमें 30 के अकॉर्डिंग करना है। आफ्टर दैट जो भी हमारा क्वेश्चन बचता है वो 20,000 शेयर से किया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री में हम क्या लेंगे कि 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है और 3 रुपीज पर एप्लीकेशन या पर शेयर जो है पेमेंट करनी थी। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 90,000। अब ये जो एक्सेस पेमेंट हुई है वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसके लिए जो है पहले हम सेकेंड एंट्री पर आने से पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो 8,000 शेयर्स को जिसने अप्लाई किया उसे 8,000 शेयर ही मिल गए, तो नो नीड टू एडजस्ट। सेकंड पे आते हैं, फिर 16,000 इसने अप्लाई किया था और अलॉट किए गए 12,000। तो यहाँ पर जो है वी नीड टू एडजस्ट कि कितने जो है एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई थी इस कैटेगरी से। तो यहाँ ये 3 कैटेगरी बनी हुई है। फर्स्ट में फुल शेयर्स अलॉट किए, सेकेंड में जो है प्रो राटा बेसिस पर, और थर्ड में जो है रिफ्यूज कर दिया जिन्हें। तो देखो यहाँ 16 इसने अलॉट किए और पेमेंट कितने से करनी थी, सिर्फ 12 से करनी थी। तो कितने शेयर्स एक्सेस के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 4,000 शेयर के लिए 16 माइनस 12 करके इज इक्वल टू 4,000 शेयर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो अब हमें निकालना है वो एक्स्ट्रा मनी जो है जो हमें रिसीव हुई थी, क्योंकि कंपनी क्या करती है कि इस पेमेंट ये जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, क्योंकि उसे पेमेंट तो करनी थी एप्लीकेशन पे 3 रुपीज पर शेयर 12,000 के अकॉर्डिंगली, बट शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दी 16 के लिए, क्योंकि वो 16,000 के लिए परचेज करना चाहते थे। तो यहाँ जो एक्सेस अमाउंट आ गया होगा उसे कंपनी रिटर्न नहीं करती बल्कि उसे एडजस्ट कर देती है, यानी कि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे जो है वो पैसे जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव होगी ट्रांसफर हो जाएंगे, और अलॉटमेंट के टाइम जब पेमेंट करेंगे तो वो कट हो जाएगा जितना उसका ऑलरेडी एडवांस आ चुका होगा। तो इसीलिए हम इस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए ही ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं कि 16 इतने अप्लाइड से इतने अलॉटेड, तो इनका डिफरेंस 4,000 शेयर्स से जो है ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। तो ज़्यादा एप्लीकेशन यानी कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, तो इस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे मनी भी एक्स्ट्रा रिसीव हुई होगी, और एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज़ पर शेयर। तो 4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग जो है 12,000 रुपीज़ कंपनी को एक्स्ट्रा रिसीव हुए, जिसे कंपनी रिटर्न नहीं करती, उसे क्या मान लेती है कि ये एडवांस है विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट। तो अब हम इस एडवांस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट पे। ये मान लेंगे ये 12,000 किससे रिलेटेड है, अलॉटमेंट से रिलेटेड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक जरूर करेंगे एक बार कि अलॉटमेंट पे आगे कितनी मनी रिसीव होनी थी, बिकॉज सपोज कि यहाँ 12,000 रिसीव हुए हैं एक्स्ट्रा अमाउंट और अलॉटमेंट पे सिर्फ 10 ही जो है रिसीव होना है, तो उस अलॉटमेंट को कंप्लीट करने के बाद भी 2,000 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो वी नीड टू ट्रांसफर दैट ऑन फर्स्ट कॉल, और फिर भी अगर बचते हैं तो सेकंड कॉल। तो इस तरह से आगे ट्रांसफर होते रहेंगे। तो हमें एक बार ये चेक करना है कि अलॉटमेंट पे आगे इसको कितने जो है मनी पे करनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि 12,000 सारा ही अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा, या इस 12,000 अलॉटमेंट के बाद भी कुछ इस 12,000 में से कोई मनी कोई अमाउंट बचता है। तो इसको चेक कैसे करते हैं अब हमें इस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स हैं, नाउ दे नो वेरी वेल कि उनके पास कितने शेयर्स हैं। उन्होंने अप्लाई 16 के लिए किया था, बट अब उन्हें पता है कि उन्हें मिले सिर्फ 12,000 शेयर्स हैं। तो अब अलॉटमेंट की पेमेंट इस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स की कितनी रिसीव होगी, 12,000 शेयर्स पर, क्योंकि उन्हें सिर्फ 12,000 शेयर्स मिले हैं
उसके अकॉर्डिंग 2 रुपीज अलॉटमेंट के रिसीव होने हैं, तो ये 24,000, यानी कि इस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट पेमेंट अलॉटमेंट की 24,000 करनी है, जबकि एडवांस कितना है, सिर्फ 12,000। तो सारा का सारा जो ये 12,000 अमाउंट है कंप्लीट जो है यूज हो जाएगा अलॉटमेंट पर ही। तो इसके साथ हम लिख देंगे ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो ये जो 12,000 अमाउंट है वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अगर ये यहाँ ज्यादा होता, सपोज ये यहाँ पे 42 होता, तो 42 में से अलॉटमेंट रिसीव हो गया कंप्लीट 24, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचता और उसे हम फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर देते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा बचता रहता। बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है, अगली पेमेंट 24 की होनी है, जबकि पैसे एडवांस सिर्फ 12,000 ही रिसीव हुए हैं, तो सारे 12,000 जो है अलॉटमेंट पर ही यूज हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो कंप्लीट अमाउंट 12,000 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। इसके बाद आते हैं इस पर, जिसने 6,000 शेयर्स जो है अप्लाई किया था 6,000 के लिए, बट उसे शेयर्स मिले ही नहीं है। तो जब उसको शेयर्स ही नहीं मिले तो उसकी जितनी पेमेंट आ चुकी है एप्लीकेशन की, वो कंपनी को जो है वापस करनी होती है। तो 6,000 माइनस 0, 6,000 ही रहेगा। तो जितने शेयर्स उसने अप्लाई किए उस पर एप्लीकेशन मनी जो उसने दी होगी 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 18,000 रुपीज, ये हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ये पैसे उनके वापस कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे एक्सेस एप्लीकेशन आई है और जितने कंपनी के पास शेयर्स हैं, अकॉर्डिंगली हम उस एक्स्ट्रा आई हुई एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देते हैं। अब हम जो है इसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री में अब हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, पहले तो देखो सिंपल क्या एंट्री होती है एप्लीकेशन की, सिंपल एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। अब यहाँ देखो एप्लीकेशन के सामने जो है कितना अमाउंट है 90, तो एप्लीकेशन के सामने हमने कितना लिख दिया 90,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वो अमाउंट लिखा जाता है जो उस इंस्टॉलमेंट पे एक्चुअली रिसीव होना चाहिए था। तो एप्लीकेशन पर एक्चुअली रिसीव होना चाहिए था 20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज, ना कि 30 पे। तो 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000। तो इस 90 में से एप्लीकेशन का अमाउंट सिर्फ 60,000 है, जो एक्स्ट्रा मनी है आई है वो है बाकी की 30,000। तो अब हम वापस से इस पे आ जाते हैं कि देखो शेयर एप्लीकेशन पे अमाउंट मिला 90,000, जबकि मिलना चाहिए था 60,000, तो बाकी के 30 हमने यहाँ एडजस्ट किए हुए होंगे। तो कम टू दिस वर्किंग नोट अगेन। तो यहाँ ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कितने हुए थे 12,000, तो यहाँ लिख दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने ट्रांसफर किए थे 12,000। फिर इसके बाद और क्या किया था, रिटर्न किया था। तो जब पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब कंपनी रिटर्न कर रही है तो टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 18,000। तो टोटल अब हम चेक करेंगे तो ये हमारा टैली हो जाएगा 90,000। जब ये टोटल टैली हो जाए इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है हमारी। तो इस तरह से जो है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारा जो एप्लीकेशन की एंट्री है उस पर पड़ता है, स्पेशली सेकेंड एंट्री पर। यहाँ तो सिर्फ अमाउंट हमारा चेंज हुआ कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने अमाउंट लिखा, फिर उसमें से हमने जो है इसको एडजस्ट किया कि इतना रिसीव होना चाहिए था, जो एक्स्ट्रा था वो हमने यहाँ अलॉटमेंट पे डाल दिया, और जो जिसको कुछ शेयर्स ही नहीं दिए उनका हमने रिटर्न कर दिए उनकी मनी। आफ्टर दैट वी विल कम टू द अलॉटमेंट। नेक्स्ट हमारी कौन सी इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की एंट्री हमारी क्या होती है, अब आगे जितनी भी एंट्रीज हैं सब में ट्रांसफर एंट्री पहले एंड बैंक एंट्री बाद में। तो टू ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू कितने से होंगे, कंप्लीट अमाउंट से। अलॉटमेंट पे 2 रुपीज पर शेयर 20, अब इस 30 का बिल्कुल यूज खत्म हो गया। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन में ही इसका यूज होता है। आफ्टर दैट इसको जो है आप एक लाइन से कट कर दीजिए ताकि हमें ये याद रहे कि अब हमें इसका कोई काम नहीं है। तो हमारे पास यानी कि कंपनी के पास जो है 20,000 शेयर्स है ऑफ ₹2 ईच अलॉटमेंट पे पेमेंट होनी है। तो 20 मल्टीप्लाई 2 40,000 जो है यहाँ अमाउंट रिसीव होना चाहिए। तो ये हमने 40,000 ड्यू कर दिया।
इसके बाद इसकी बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ हमें 40,000 रिसीव होने चाहिए, बट 40 में से इस एंट्री में 12 ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं, तो ये 12,000 जो जिसके आ चुके थे वो दोबारा पेमेंट थोड़ी देगा। तो 40 माइनस 12, अब कितने रिसीव होंगे? ओनली 28,000, क्योंकि 40 में से 12 तो ऑलरेडी एक्सेस मनी से हम एडजस्ट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं फिर फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है? 2.5 और 20,000 शेयर्स, तो ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई करके। इसके बाद इसकी बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ देखो कि जो एडवांस आया था, क्या फर्स्ट कॉल पे भी कुछ ट्रांसफर किया था? हमने नहीं किया था, तो इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 50 हमारे रिसीव होने थे, तो 50 रिसीव हो गए होंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन इसका भी सेम अमाउंट है, वही 20,000 शेयर्स और 2.5 पर शेयर। नेक्स्ट इसकी भी मनी रिसीव होगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल से हमने क्लियर हो गया कि आगे कोई एडवांस नहीं है, तो आगे की एंट्रीज बिल्कुल एज सिंपल एज वी वर डूइंग। इसकी 50,000 से एंट्री हो जाएगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।